अस्सलामुअलैकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं आप ही की रिक्वेस्ट पर होममेड वनीला एसेंस। ये काफ़ी दफ़ा आप लोगों ने रिक्वेस्ट की कि जहाँ पर आप रहते हैं आपको हलाल नहीं मिलता, यानी कि उसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है। तो ये आज हम बना रहे हैं अल्कोहल फ्री कम्प्लीटली। आपको इसके लिए चाहिए होगा वेजिटेबल बेस्ड ये ग्लिसरीन है, जो कि आपको जब आप मेरी वेबसाइट पे जाएंगे cook-with-faiza.net पर, वहाँ पर जो उसका शॉप स्टोर है वहाँ पर आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा ताकि आप इसको आसानी से वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो ये वेजिटेबल बेस्ड ग्लिसरीन है और साथ ही आपको इसके लिए चाहिए होंगे वनीला के पॉड्स। ये आपको बहुत आसानी से मिल जाते हैं सुपर स्टोर्स वगैरह से। तो ये इसका फ्रेश पॉड है जिसे हम इस्तेमाल करेंगे। गर्म पानी जाएगा बीच में और साथ ही आपको चाहिए होगी एक अदद बॉटल जिसको आपने स्टेरलाइज कर लेना है। गर्म पानी से वॉश कर कर इसको पानी को ड्राई हो जाने दें। जिस डेट पर आप इसको बनाएंगे वो आपने डेट लिखनी है और उस डेट के बाद 6 वीक्स के बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम इसको बनाएंगे, फिर आपको बताऊंगी कि इसको आपने प्रिजर्व किस तरह करना है और किस तरह यूज़ करेंगे। जिस बॉटल में आपने वनीला का एसेंस बनाना है उसके अंदर सबसे पहले आप ऐड करेंगे जो कि वेजिटेबल पेस्ट ग्लिसरीन है। इसको तमाम को बीच में पहले आप डाल लेने के बाद इसमें आप डालेंगे बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी। ये ऐड कर लिया बीच में और उसके बाद इस पर आप इसका ढक्कन वापस लगाइएगा और अच्छी तरह इसको शेक कर लें बॉटल को। और फिर आपको नेक्स्ट इस तरह आपने शेक कर लेना है और इसको आप पास रखेंगे। उसके बाद आपको एक शार्प नाइफ चाहिए जो आगे से थोड़ी सी जो है पॉइंटेड हो। उसके बाद ये फ्रेश वनीला का पॉड होता है, इसके दरमियान में आप यूँ कट लगाते हैं, बहुत आसानी से ये हो जाता है ऑल द वे टिल द एंड। उसके बाद आप इसको यूँ बीच में से अलहदा करेंगे। इस तरह। और बीच में जो आप देख रहे हैं वनीला के ये सीड्स होते हैं, यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये देख लें। इसे आपने जो है एक शार्प नाइफ की मदद से यूँ स्क्रैप करना है। ये देख रहे हैं आप, इसकी वजह से आपको कम्प्लीटली जायका आएगा वनीला एसेंस का। इसे आपने जो है जो बॉटल आपको दिखाई थी इसमें ग्लिसरीन और गर्म पानी डाला था उसमें आप इसको ऐड करते चले जाएंगे। इसी तरह दोबारा, और इसकी दूसरी साइड है, इस पर भी लगा हुआ है। एंड कीप एडिंग इट। इसमें आप इसको यूँ ऐड करते चले जाएंगे और जो इसके पॉड्स हैं आपने इसको डिस्कार्ड नहीं करना, इसे भी आप उठा करके इसी पानी में यूँ डाल देंगे। तो तमाम जितने भी आपके पास यहाँ पर वनीला के पॉड्स हैं उन्हें आप यूँ पहले बीच में से स्लाइस करते हैं। इसके बीज आपने स्क्रैप करने हैं और पॉड के साथ बीच में ही आप इसको बॉटल में डाल देंगे। तो ये देख लें, बीच में आपने इसको डाल लेने के बाद अच्छी तरह आप बॉटल को शेक करते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि जितना भी बीच में आपने वनीला के एसेंस यानी कि जो उसके आपने बीज डाले थे वो तमाम बीच में मिक्सअप हो जाते हैं। ये चीज़ आप जिस दिन बनाएंगे उससे 6 हफ्ते बाद इस्तेमाल करेंगे और इसकी शेल्फ़ की लाइफ बहुत लंबी होती है क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं है। आप इसको सिंपली शेल्फ़ पे रखिएगा और आराम से 2 से 3 साल तक आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि जो वो 6 वीक जिस पर आप इसको इस्तेमाल नहीं कर रहे होंगे, एवरी डे आप उठेंगे और इसको जब आपको याद आए आपने अच्छी तरह बॉटल को यूँ शेक करना है और उसके बाद दोबारा कैबिनेट में रख देना है। और ये आपका बन चुका है होममेड वनीला एसेंस। अब इसको जो है डिश आउट कर लेते हैं। ये रहा आपका होममेड वनीला का एसेंस। जो बीच में हमने पॉड्स डाले ये आप रिमूव मत कीजिएगा, बीच ही में रहने ताकि इसका जायका एवरी डे ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। सिर्फ टिप्स और पॉइंट्स याद रखिएगा कि बॉटल स्टेरलाइज होनी चाहिए। आप इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं, शेल्फ पे रखेंगे, 6 हफ्ते बाद इस्तेमाल करेंगे और एवरी डे आप उठकर एक दफ़ा इसको शेक करेंगे। अगर आपको इसका स्ट्रॉन्ग और जायका पसंद है तो आप बीच में और भी पॉड्स और उसके जो बीज है डाल सकते हैं। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे विच इज़ cook-with-faiza.net पर। ज़रूर बनाइए, बताइए कैसा लगा। दुआओं में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।